जय हिंद। आप देख रहे हैं पीटीवी में आर्य सवाल। बेहद बड़ी तस्वीरें आपके साथ पास तो पहुंच पा रही होगी। ये बात करूं, ये मध्य प्रदेश का एक ऐसा वाटरफॉल जो कहीं न कहीं से टॉप 10 की सूची में ये आता है। लगभग पर्यटक डेली प्रत्येक दिन लगभग 200 से 300 लोग यहाँ आते हैं और यहाँ का जो लुत्फ होता है बरसात के मौसम में ज़्यादातर देखने को मिलता है। यदि बात करूँ विगत लगभग 5 सालों में प्रत्येक वर्ष ऐसा समय ना होता होगा कि कोई न कोई यहाँ पर समा ना जाता होगा, यानी मृत्यु के गाल में समा जाता है। और तस्वीरें यहाँ की जब वायरल होती है तो जो व्यवस्था जो देखने वाले यहाँ पर लोग हैं, प्रशासनिक लोग हैं, वो कहीं न कहीं से यहाँ व्यवस्थाएं दुरुस्त करने का प्रयास करते हैं, इसको बाउंड्रेशन करने का प्रयास करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो मौतें हैं मौतें कम नहीं हो पा रही हैं। ये तस्वीर आपको जो यहाँ पर दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, सबसे पहले आप देख लीजिए वाटरफॉल है। वाटरफॉल ये लगभग बरसात के मौसमों में सबसे ज्यादा इस तरीके से बेहतर जो इसका जो दृश्य है वो देखने को मिलता है। लेकिन ये जो जगह है, ये जगह कल के दिन में पूरी तरह से कायाकल्प में बदल दिया, एक घर के परिवार को उजाड़ दिया। यानी यहाँ पर बात करूं जिस तरीके से उनका जो भाई है, भाई के आंखों के सामने वो उनका जो भाई होता है, यानी 25 वर्षीय जो प्रजापति परिवार होता है, यानी जो लड़का होता है, यहीं पर यानी वाटरफॉल में समा जाता है। और अभी तक मैं लगभग कहूँ तो 24 घंटे यानी वक्त बीत जाता है। 24 घंटे वक्त बीतने के बावजूद भी उसकी जो डेथ बॉडी है वो बॉडी प्रशासन अपने कब्जे में नहीं ले पाई है, यानी उस बॉडी को अभी प्रशासन अभी तक निकालने में असक्षम रही है, यानी सफलता प्राप्त नहीं कर सकी है। आपने देखी होगी पिछले वर्ष की तस्वीर मध्य प्रदेश टीवी में ही देवलाहा जलप्रपात में एक साकेत परिवार का यानी रंजीत जो जिस तरीके से आत्महत्या कर लेता है, उस वाटरफॉल में अपनी जो जान दे देता है, छलांग लगा देता है। लगभग उसकी अगर बात करूं तो 9वें दिन एसडीआरएफ एनडीआरएफ जो टीम होती है सफलता प्राप्त भी नहीं कर पाती है। और इसी मध्य प्रदेश टीवी पर जो पुलिस अधीक्षक होते हैं, उस समय नवनीत भसीन हुआ करते थे, उनके द्वारा मानहानि जैसे केसेस आर्य सवाल के ही ऊपर लगाने का प्रयास किया जा रहा था कि प्रशासन गुमराह करने का प्रयास किया गया। ठीक वैसा ही यहाँ पर नमूना देखने को मिल रहा है 24 घंटे वक्त बीतने के बाद में। हालांकि बताया जा रहा है कि 16 तारीख की सुबह यानी 10 बजे से 8 बजे के बीच में वो लड़का यहीं पर एक जगह होती है वो वाटरफॉल में गिर जाता है। हालांकि उसकी जो गिरने की वजह बताई जा रही है कि बंदरों के बीच में उनका क्या कुछ खान पान की जो सामग्रियां होती है वो लेने देने यानी खिलाने पिलाने की जो सामग्रियां होती है बंदरों खिला रहा था। उसके पास से एक बंदर क्या लेके भागा और उस बंदर से अपना सामग्री क्या खींचने का प्रयास में वो क्या कुछ कहानियां रही होगी कि वो अंदर जाके समा गया। हालांकि उनका भाई क्या कुछ कहा वो पहले आप तस्वीरें सुन लीजिए, आपने सीधा स्क्रीन पर ही। सारे रिश्तेदारी में था, आया वहाँ बहुती मोड़ पे बस से फ़ोन लगाया भैया आओ हमको ले चलो। हम आए उसको बुलाने के लिए, तो जब मैं बहुती मोड़ पे पहुँचा तो उससे मैं बोला फ़ोन लगाया कहाँ पे है भाई, वो बोला कूड़ा के पास में हूँ, घूमने चला आया। सर मैं वहाँ से आया रेस्ट हाउस के पास में गाड़ी खड़ी करते टाइम में यहाँ पे 20 बंदर उससे काली के झिल्ली में लिया था। सर क्या लिया था हम देखे नहीं साहब, वहाँ मैं देखा तो वहाँ से आते आते बंदर हु करते करते बंदर लेके चाँप गया साथ। इसके बाद मैं घर गया, इधर उधर देखा, फ़ोन लगाया, घर गया, सबको बताया, फिर गांव लोग आए, तब सब लोग फिर आया, फिर पुलिस को सूचना दिया, 108 फ़ोन लगाया, वहां से पुलिस आई, फिर शाम को रिपोर्ट भी करने गया। जी बंदर जो है आपके भाई को लेके गया, फिर जो पॉलीथीन में सामान था उसको नहीं बंदर अब ये बताइए सर, अकेले आदमी है, बंदर इतना है तो क्या करेगा। वो घबरा के सीधे उधर ही चला गया। नहीं तो जानबूझ के कूदे हैं या फिर जानबूझ के नहीं, बंदरों से जी छुड़ाने के लिए वो खुद गिर गए हैं। ऐसा जी सर, आपने देखा हूँ मैं सर। कितने बजे गिरा? 8 बजे सर है सुबह, कल सुबह। जी सर, यानी 16 तारीख की। जी सर, क्या नाम था आपके भाई का? मदद क्या हुआ अभी तक? हमारे भाई का राजेश प्रजापति नाम था सर। आपका क्या नाम? मेरा राकेश प्रजापति। उनकी उम्र क्या रही? 25 साल सर। अभी तक प्रशासन के द्वारा क्या पहल? अभी तक सर साहब लोग आते हैं, देखभाल करते हैं, कोई भी हमको जानकारी नहीं मिली। भाई मेरी लाश से अंदर है, उनको हमको चाह रहा हूँ निकलवाएं शासन। मैं सर खुद गया था, पुलिस कल गई थी साहब, आज नहीं गया कोई। जी हम चाहते हैं कि हमारी लाश बाहर ना आए। आपने पूरी तस्वीरें सुना जिस तरीके से उनका भाई का कहना है कि भाई जो उनका होता है उनके पास जो भी जानकारियां मिली वो जानकारियां सुने। लेकिन एक बड़ी जो सवालों के घेरे में लगातार ये बहुत ही जलप्रपात, मैं चाहूंगा इसे थोड़ा दिखाने का प्रयास करिएगा। ये बाउंड्रेबल जो सिस्टम है, यहाँ बाउंड्री वाल लगाने का जो सिस्टम हुआ था, लगातार आवाज उठाने के बाद में
पर्यटकों के लिए एक सीमा बाउंड्री चिन्ह बनाया गया। और जिस तरीके से मौत का हॉट स्पॉट कहे जाने वाले इस बहुती जलप्रपात के जो दृश्य था, उस दृश्य को रोकने के लिए इस तरीके से यहाँ के जो भी संबंधित प्रशासनिक और कहीं न कहीं से चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा प्रयास किया गया, लेकिन ये बाउंड्री वाल देखेंगे आज भी अधूरी ही है। अगर साथ बाउंड्री वाल मजबूती के साथ में अगर जाली नुमाकार अगर बनी होती तो साथ बंदरों के साथ में खेल खेलने के लिए वहां यानी किनारे न जाता और कहीं न कहीं से बंदर भी बाहर ना पाते या फिर बंदर आ भी जाते। तो ऐसी परिस्थितियां जिस तरीके से अगर बाउंड्री वाल होती इस तरीके से होता ना, कई बार आवाज उठाने के बावजूद भी ये शायद है कि कुल मिला के वीडियो कोई असर नहीं हो पाता है। जब कोई घटना हो जाती है, कोई मौतें हो जाती है, उस वक्त प्रशासन चेतता है, लेकिन प्रशासन की इस तरीके की व्यवस्था कि 24 घंटे से वक्त यानी ज्यादा लग जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी एनडीआरएफ जो टीम होती है यानी गोताखोर जो टीम होती है, गोताखोर की टीम पानी के अंदर जाने की जो प्रबल व्यवस्था यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बनाया गया, वो व्यवस्थाएं यहाँ पर देखने को नहीं मिली। और कहीं न कहीं से ये सक्रियता अगर दिखाती प्रशासन तो शायद जो परिजन उनके हैं अभी जो उम्मीद लगा रहे हैं कि शायद हमारे बेटे की हमारे भाई की अगर बॉडी मिल जाती है वही मेरे लिए बहुत होगा, लेकिन 24 घंटे से वक्त से ज्यादा समय बीत जाता है। यहाँ पर नई गढ़ी का केवल एक इकलौता एएसआई यहाँ पर बैठे हुए केवल इस बात का इंतजार कर रहे हैं, इस दृश्य का इंतजार कर रहे हैं कि बॉडी ऊपर आएगी, हम वरिष्ठ अधिकारी को सूचना देंगे और इसके बाद में वाहवाही का दृश्य चालू हो जाएगा कि प्रशासनिक अमले के प्रयासों से बॉडी को बाहर निकाला गया। हालांकि देखेंगे इधर काफी लोग वहां बैठे हैं, हालांकि प्रशासन के अमले भी वहां पर बैठे हैं, उनके द्वारा मौखिक तौर पर मेरी बातचीत होती है। उस वक्त उनको कहना होता है कि जब बॉडी ऊपर आएगी इसके बाद ही निकालना संभव है। तो जरा सोचिए कि एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम की जो व्यवस्था है मध्य प्रदेश में कितना सही और कितना सकारात्मक और कितना नकारात्मक है। हालांकि देखेंगे ये बाउंड्री वाल में काफी खासा खर्चा हुआ, लगभग 100 मीटर का दायरा का। देखेंगे ऐसे ही बंदर हैं, लगातार ऐसे बंदरों के साथ में लोग यहाँ पर खिलवाड़ करने आते हैं, इनके साथ नटखेलियां खेलने आते हैं, देख सकते हैं बंदर हैं। हालांकि देखेंगे यहाँ इस जगह में कई बार ये आवाज उठाई गई क्षेत्रीय समाजसेवक द्वारा कि यहाँ पर एक चौकी का व्यवस्था किया जाए, लेकिन चौकी की व्यवस्था क्या, ये जो पुरानी जो बिल्डिंग होगी किस लिए बिल्डिंग होगी, शायद कई बार हमने बहुती से संबंधित यानी जलप्रपात से संबंधित कई बार हमने वीडियो अपलोड किया है, लेकिन उसका कोई भी असर नहीं मिल रहा है। और बाकी देखेंगे ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग पूरी तरह से खाली है। अब ये पर्यटकों के लिए है या फिर यहाँ पर सुरक्षा मुहैया करवाने के लिए पुलिस अमले के लिए है, ये शायद ये गंभीर सवाल है। शायद जिम्मेदार है, जिम्मेदार भी ये बताने में बड़ा सक्षम महसूस कर रहे हैं। लेकिन तस्वीर आपको बता दूं, ये बहुत बढ़िया सुंदर सुनहरा दृश्य, और इस सुनहरे दृश्य में किसी के परिवार का बेटा, किसी के घर का भाई यहाँ पर समा गया, और इस सुनहरे दृश्य को यानी यह सुनहरा दृश्य आज उनको नहीं भा रहा है। केवल बेटे का जो शव है वो शव प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन प्रशासनिक अमले के द्वारा कोई भी मदद नहीं मिल पा रही है। हालांकि बताया जा रहा है कि कल के दिन में एसडीआरएफ की टीम जो वहां जाती है, अपना सर्चिंग अभियान करती है, लेकिन किसी भी तरह से कोई सुराग नामो निशान नहीं मिलता है। और पूरे जो परिजन हैं, परिजनों की तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, ये बिलखता उसका पिता है जो रो रहा है, बाकी लोग इस आस में बैठे हैं कि शायद मेरे बेटे की बॉडी शायद ऊपर आएगी और हम इसको निकालेंगे। हालांकि प्रशासनिक व्यवस्था की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। बाकी यहाँ पर न जाने कितने लोग आकर के देख के चले जा रहे हैं, केवल कोस बस रहे हैं कि शायद काश अगर कोई ऐसी व्यवस्था हो जाती कि यहाँ पर कई बार जो मौत का हॉटस्पॉट कहे जाने वाला बहुत ही वाटरफॉल में अगर बाउंड्री वाल हो जाता, बाउंड्रेशन हो जाता, तो शायद कई मौतों को रोकने में शायद यह बाउंड्री वाल जो है आसानी दे पाता। चलिए तस्वीरों लेकर के प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर के आपकी क्या राय है कौन बात बताना भूलिएगा। और इस दृश्य को लेकर के जो मनमोहक दृश्य दिख रहा है, मनमोहक दृश्यों के बीच में काया जो कल्प यहाँ पर जो काली जो रात्रि किसी के परिवार के ऊपर बीत गई है, उसको लेकर के आपकी क्या राय है अब बताना भूलिएगा। मैं साथ मिलते विदा, बहुत धन्यवाद, जय हिंद।